राम हमारे पूजनीय हैं, पूर्वज हैं, हम उनको मानते हैं। उनके नाम पर किसी की बस्ती उजाड़ देना, घर उजाड़ देना, किसी को तबाह और बर्बाद कर देना कहाँ का न्याय है। हमारा भी घर टूटा है, टीने में रह रहे हैं, अभी घर टूट गया, पैसा भी नहीं उतना मिला कि हाँ घर दूसरा बनवा लिया जाए। कौन सुनने वाला है हम लोग का? कोई नहीं सुनता है हम लोग का। सबके साथ जो अन्याय हुआ है वो हारे हैं। हम तो यही मानते हैं कि हाँ जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। जब हमको खाने को नहीं मिलेगा, रहने के लिए क्या करेंगे बीजेपी को रखकर? घर टूटा पर रहने की जगह नहीं, ये देखे पड़ा रहने पन्नी तान कर रहे हैं। क्या हो रहा है सर? विकास के नाम पे विनाश हो रहा है, हम लोगों को उजाड़ा जा रहा है। मुआवजा के नाम पे केवल खाना पूर्ति कर दी जाती है। तहसीलदार हुए या नायब हुए, कहीं भी किसी भी अधिकारी के पास जाओ तो हाँ तुरंत 50,000 दीजिए, 1 लाख दीजिए, तब आपका कोई कार्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसी के कारण यहाँ हारे हैं आपकी। भोजन नहीं, पानी नहीं, रहने जगह नहीं है, कहाँ जाए हम सब? बहुत बुरी बुरी गाली देते हैं, कहते हैं जो भगवान राम के नहीं हुए वो यहाँ के बीजेपी के क्या होंगे। लेकिन जस्ट इसका उल्टा है, कर्म नहीं देखा जा रहा है। हमेशा दबे को दबाया गया है, गरीबों की सुनता कौन है? लोग कहते हैं गरीबी हटाओ, गरीबी नहीं हटाई जाती, गरीब हटाए जाते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हूँ और जहाँ पर अभी मैं मौजूद हूँ ये अयोध्या का राम कोट है, यानी कि श्री राम जन्मभूमि के ठीक पीछे का इलाका है ये। और अयोध्या सुर्खियों में है। सुर्खियों की वजह यह है कि जब से अयोध्या में बीजेपी हारी उसके बाद अयोध्या वालों को पूरे देश भर के लोग गालियाँ दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर तरह तरह की चीज़ें अयोध्या वालों को लेकर लिखी जा रही हैं। कहा जा रहा है कि अयोध्या वाले नकली हिंदू हैं, ये बीजेपी के साथ नहीं है, बीजेपी को धोखा दिया है, जो राम को लाए हैं अयोध्या वालों ने उनको धोखा दे दिया। लेकिन अयोध्या वालों ने आखिर बीजेपी को क्यों हराया, इसकी असल वजह आपको कोई नहीं बता रहा है। और यही बताने के लिए मैं अयोध्या में आया हूँ। ठीक उस तरफ जो है मेरे बाईं तरफ पीछे की तरफ जो है श्री राम जन्मभूमि बन रही है, और इधर जिधर भी आपकी नज़र जाएगी जितनी दूर तक, आपको चौड़ीकरण के नाम पे ये घर तोड़े गए हैं। और यही वजह है कि बीजेपी को इस तरह की करारी हार यहाँ पर मिली है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है जुगरा। आपका भी घर टूटा? हाँ भैया, टूट गए, कुछ नहीं मिला भैया। ना मकान चली गई, कम जमीन दे होते मन खुशी रात भैया। अब घर मौजा दे होते दूना, वही ना मकान टूटा भैया। 2 लाख रुपया मिला है, वहाँ क्या होगा 2 लाख? वही चौना घर में लगान भैया, टूट गया भैया, सब घर नाश हो गया भैया हमारी माँ। अब मैं सब रोए बयान ना याद भैया, कहूँ जमीन कहूँ से टूटा जमीन दे होते तो मन खुशी रात भैया। अब जमीन नहीं दी, ना मुआवजा कुछ दी, ना जमीन कहीं और दी, ना मुआवजा दिया। हाँ, और घर आधा तोड़ दिया आपका? घर हमारा मतलब हुआ तक रहा है। अब दी मकान घर हमारा रहा है, सब नाश गवा, सब तोड़ दिया। सब तोड़ दिया। बीजेपी यहाँ से हार गई है। वोट दिया था आप लोगों ने? वोट दिया है सब, लेकिन को नहीं वोट दिया है, बीजेपी को नहीं दिया? नहीं दिया है। नाराजगी थी बीजेपी? नाराज है, ये हैं, नाराज हैं। लोग कह रहे बहुत काम कर रहे हैं, मोदी बहुत विकास कर रहे हैं। काम कर रहे हैं भैया, काम कर अच्छा है, लेकिन तो भैया घर टूटने के सबके जून होएगा नाराज। अब हमेशा जनता मानी है, घर द्वार हमेशा कुछ तो कमाई है नहीं। अब कौन कमाई है? कुछ कमाई ना है। अब खेत बाई सहारा है। अब वही मैंने खावा जाते लगावा जाता वही कौन विषय बटवा कब वही लगावा जाता घर द्वार में। कह रहे हैं अयोध्या में राम राज ले आए मोदी। राम राज का लेके आए, सबका नाश कर दिन और सबका अच्छो कर दिन, नाशो कर दिन। हाँ, मतलब कुछ आपके लिए तो अच्छा नहीं हुआ। अच्छा मेरे लगे नहीं हुआ भैया। अच्छा ये बताइए, अब बीजेपी अयोध्या से हार गई, हारी इसलिए क्योंकि आप लोग वोट नहीं दिए। अब दुनिया वाले कह रहे हैं कि असली राम भक्त होते तो बीजेपी को जिताते। हमें भरपूर मुआवजा दे होते और जमीन दे होते, हमें सब खुशी ना एकदम खुशी रही तो उनका सब जीत जाती। हाँ, तो देखिए ये इनका घर है, ये तोड़ा गया है, इसके बाद में अब इन्होंने इसको ठीक कराया है। और ये अब यहाँ पर ये जो है नाला बन रहा है और ये सड़क यहाँ पर चौड़ी होगी। और बातचीत के दौरान महिला ने आपको बताया इन्होंने कि ये क्यों नाराज़ हैं बीजेपी से, क्योंकि इनके घरों को तोड़ा गया और घर तोड़ने के नाम पर सिर्फ 2 लाख रुपए का मुआवजा मिला है। सोचिए जिस किसी का घर यहाँ तक रहा हो, आधा तोड़ दिया गया हो, आधा ही घर बचा हो, एक कमरा बचा है। हैं? अंदर देख लिया, आपका कमरा बचा है, एक ही कमरा? हाँ, पहले कितना कमरा था? आगे 4 कमरा रहा है। 4 कमरे? हाँ, अंगना रहा है, आंगन था, सब तोड़ दिया है, एक कमरा बचा है। तो ये विकास है बीजेपी का अयोध्या में। यही वजह है कि बीजेपी अयोध्या से हारी। लेकिन हिंदू ये भी हैं। और लेकिन जिस तरह से लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं, अब उसकी सच्चाई मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्या नाम हुआ आपका? अमरजीत। अमरजीत जी। अच्छा अमरजीत जी, आपका घर ये वाला? जी सामने है।
अरे 3 कमरा भी अब तोड़े, 3 कमरा, 3 का 2 लाख मिला है। 3 कमरे तोड़े हैं, मुआवजा 2 लाख रुपए। हाँ 2 लाख मिला है। 2 तल्ला मकान टूटा, 2 तल्ला 2 मंजिले का मकान था। जो उतना तोड़ाई भी नहीं लगा, तोड़ा उतना तोड़ने नहीं मिला, उतना जितना दिया तोड़ने में लग गया, बनवाए कहाँ से हम, जितना पैसा दिया उतना तोड़ने में लगा। तोड़ने में लग गया। बीजेपी को वोट दिए थे? वोट नहीं दे सकते, क्या दे वोट? जब दुख है, दुख तो बहुत है, हार गई बात, मगर जब हमको खाने को नहीं मिलेगा, रहने के लिए, क्या करेंगे बीजेपी को रखकर? बीजेपी को वोट नहीं दिए। वोट नहीं दिए। आप बीजेपी का आदमी कार्यकर्ता भी हैं, बीजेपी रहते हैं, मगर वोट नहीं दिए हम। अच्छा, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? हाँ जी, आप बीजेपी से जुड़े हैं? जुड़े हैं, लेकिन वोट नहीं दिए। अब टूट गया, पैसा मिलना नहीं, जुलना नहीं, क्या करना है? गरीब आदमी बीजेपी से जुड़े हैं, कार्यकर्ता भी हैं, फिर भी वोट नहीं दिए क्योंकि घर टूटा। घर टूटा, पैर रहने की जगह नहीं, ये देखिए पड़ा है, रहने पन्नी तान कर रहे हैं, एक कमरा। तान के रह रहे हैं। हाँ एक कमरा खाली है। मोदी जी कह रहे हैं अयोध्या का विकास हो रहा है। विकास क्या हो रहा है? विकास को नहीं हो रहा, गरीबों के लिए कोई विकास नहीं है, गरीबों के लिए कोई विकास नहीं है, गरीब के लिए कोई विकास नहीं है। हाँ बगल में राम जी को ले आए और अयोध्या वालों को उजाड़ रहे हैं। हाँ उजाड़ रहे भैया। हमारे सांसद तो कभी उनके पास कई बार हम सब गाँव कि अब दे कुछ मुआवजा के दे, नहीं पीछे ज़मीन है बगल निकला दे, मगर उन्होंने कुछ भी सुना ही नहीं। तो हारेंगे नहीं वो, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। वहाँ से भगा देते जाइए, बाद में आइएगा। तो हरा दिया आप लोग। हाँ हार गए, ठीक है भैया, क्या किया जाए? सोशल मीडिया पे लोग अयोध्या वालों को गाली दे रहे हैं। ठीक है, नहीं, आप लोगों को गाली दे रहे हैं कि गद्दार हो तुम, कैसे हिंदू हो, बीजेपी को हरा दिए। अरे जब हमको पेट में खाना नहीं मिला, रहने के नहीं, क्या करेंगे हमारे उनको रखकर? पेट में खाना नहीं मिलेगा, रहने को नहीं मिलेगा, देखिए पानी तान कर रहे हैं हम सब। माँ बहन की गाली अयोध्या वालों को लोग सोशल मीडिया पे दे रहे हैं। देंगे, भाजपा को वजह से दे रहे हैं ना। भाजपा की वजह से। हाँ, भोजन नहीं, पानी नहीं, रहने जगह नहीं है, कहाँ जाए हम सब? वहाँ बगल में नाला 2 महीना से खुदा पड़ा है, बजे बच्चा गिर जाए, कोई मर जाए, इसमें क्या होगा? 2 महीना होगा नाला खुदा। भगवान तो आए, ठीक हुआ, अच्छा हुआ, 300-400 साल बाद आए, बहुत खुशी है, लेकिन अयोध्या वाले परेशान है एकदम। अयोध्या को उजाड़ रहे हैं। उजाड़, एकदम उजाड़ दे भैया। तो देख, जब जमीन लेन, घर टूटा, उसका मुआवजा देते तब भी खुशी होता आदमी, नहीं जमीन कहीं दे दिए होते। तो देखिए कितनी बढ़िया बनी बनाई गृहस्थी थी इनकी। अब घर के देखिए बाल्टी बर्तन सब आपको ऐसे ही बाहर दिखेगा और घर एकदम टूट गया है। और मज़े की बात यह है कि घर पे जाने के लिए ये रास्ता बना हुआ है। बात करेंगे आप, थोड़ा आ रहा हूँ आपके पास, थोड़ा बताइए कैसी दिक्कत में रह रही हैं आप? घर पे अब आपको ऐसे जाना पड़ता है? हम लोग पटरा लगा कर जाते हैं, हम लोग को बहुत दिक्कत आ गया है। बीजेपी चुनाव हारी यहाँ से, वोट दिए थे बीजेपी को? हाँ दिए थे, दिए। सच बताइए, दबाव में नहीं, ये कह रहे नहीं दिए। जब मेरा सब नुकसान कर दिया है तो क्या मतलब वोट देने से? मतलब नहीं दी ना? नहीं। बस यही जान रहे हैं। क्या लगता है कि बीजेपी से क्या नाराजगी आप लोगों की रही? नाराजगी ये था, हम लोग का बना बनाया घर बिगाड़ दिया, तोड़ दिया, हम लोग को इतना दिक्कत आ गया रहने के लिए। हाँ, लोग कह रहे हैं कि अयोध्या वाले गद्दार हैं, बीजेपी को हरा दिए। कौन कह रहा है अयोध्या वाला गद्दार? सोशल मीडिया पे लोग ऐसा लिख रहे हैं। तो जब जिसका नुकसान होगा वही जानेगा ना। हम लोग को नुकसान होगा तो हम ही लोग जानेंगे ना। इसीलिए मैं भी आया हूँ कि लोग ऐसे कैसे किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। परेशानी में आप रह रहे हैं लेकिन लोग गाली दे रहे हैं अयोध्या वालों को, कह रहे हैं अयोध्या वाले सच्चे हिंदू नहीं हैं। सच्चे हिंदू होते तो जो राम को लाया है, यानी बीजेपी राम को लाई है, तो बीजेपी को जिताती। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था ना, हम लोग कितना परेशानी में डाल दिए हैं। दिक्कत बहुत है, तभी तो बहुत कह रहे हैं आप। बहुत दिक्कत है, देखिए घर कैसा पड़ा है, वीरान हो गया। यहाँ तक घर था, पत्थर लगा था, कल कमरे में 1,85,000 कमर पत्थर लगवाए थे हम, और मिला कल 2-2.5 लाख रुपये, 2 लाख रुपया पत्थर के दाम में नहीं दिए। मतलब अच्छा खासा घर था आपका? एकदम 2 मंजिला घर था साहब। क्या कहेंगे बीजेपी को, मोदी जी को क्या कहेंगे? मोदी को क्या गलती है, तो वहीं पर थे। यहाँ कार्यकर्ता लोग बहुत गड़बड़ थे, जो उनके कार्यकर्ता हैं। हाँ, ये सांसद हैं, विधायक हैं, इनको देखना चाहिए ना। वो सब राम राज्य है, कैसा राम राज्य है कि सब उजाड़ दो? मुझे सब उजाड़ दो, केवल भगवान ही रहेंगे तो आदमी नहीं, पूजा कौन करेगा उनका?
कैसे रहते हैं घर में इसमें? हाँ, पल्ली के नीचे रहते हैं, पल्ली के नीचे। पल्ली के नीचे। तो ये देखिए, ये अयोध्या का विकास है, ये राम राज्य है, असल में यही राम राज्य है। देखिए घर के आगे ये नाला खुद गया है, घर पे जाने के लिए पटरा लगाना पड़ रहा है। 2 मंजिले का मकान था, तोड़कर उसको जो है 1 मंजिले का कर दिया गया, वो भी रहने लायक अब बच्चा नहीं है। और कितना मुआवजा मिला? 1 लाख 2 लाख 2 लाख रुपए मुआवजा मिला है। और वो इनका कहना है कि जो 2 लाख मिला उसको पूरा मकान तोड़ने में ही खर्च हो गया पैसा। अब समझ आ रहा है ना आपको बीजेपी क्यों हारी है अयोध्या में। इसीलिए हम भी अयोध्या में आए हैं कि आपको पता चले कि सच्चाई क्या है। हिंदुओं को सोशल मीडिया पर गाली देकर असल में कुछ हासिल नहीं होना है, लेकिन अब जो हो रहा है सो हो ही रहा है। क्या नाम है आपका? बाबू रामपाल। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है सर? विकास के नाम पे विनाश हो रहा है, हम लोगों को उजाड़ा जा रहा है। मुआवजा के नाम पे केवल खाना पूर्ति कर दी जाती है, कायदे का मुआवजा नहीं मिलता। अच्छा खासा मकान यहाँ तक था, देखिए तोड़ डाला गया। मुआवजा के नाम पे ज़मीन का 1 पैसा नहीं मिला, जो पुराना बना हुआ था ढांचे का पैसा दे दिए। सामने नाला खोद दिए, 2 महीने हो गया। देखिए बोतल रखी है, आते हैं शाम को काम करेंगे 2 घंटे, उसके बाद गायब। अभी कोई हम लोगों का बच्चा गिर जाए या कोई बुजुर्ग गिर जाए तो उसके शरीर में तो 72 छेद हो जाएंगे, तो मरिए जाएगा। कितनी पीड़ा हो रही है अपने आंखों के सामने अपना घर टूटता हुआ देखने की, और 1 पैसा मुआवजा न मिला। होती सर, मुआवजा के नाम पे केवल खाना पूर्ति कर दी जाती है। ना नजूल का कोई अधिकारी सुनता है, ना कर्मचारी सुनता है, ना यहाँ का थाना चौकी पुलिस वाले तो बिल्कुल सुनवाई नहीं करते। मनमानी घर जानी है। राम आए हैं ना अयोध्या में। अरे राम आए तो ठीक है, राम हमारे पूजनीय हैं, पूर्वज हैं, हम उनको मानते हैं। उनके नाम पर किसी की बस्ती उजाड़ देना, घर उजाड़ देना, किसी को तबाह और बर्बाद कर देना, कहाँ का न्याय है आप बताइए? ये विकास है? विकास नहीं, विनाश है। ये विनाश ही है, हम लोगों के साथ हो रहा है। कह रहे राम राज ले आए हैं मोदी, अब सब खुश हैं, अयोध्यावासी बहुत खुश हैं। इसमें अब क्या बताएं हम आपको? सरकार चलाने वालों का दोष है, जिनके बल पे सरकार आदेश देती है। जैसे कि यहाँ के हमारे विधायक हैं लल्लू सिंह, नाम है लल्लू सिंह सांसद, और कभी उनकी शक्ल नहीं दिखाई पड़ती। अब तो हरा दिया आप लोग। हम लोग क्या, उनका कर्म उन्हें हराया। कर्म अनुसार सबको फल देते हैं भगवान राम उनके। ये बताइए, बीजेपी जब से अयोध्या में हारी, सोशल मीडिया पर लोग अयोध्या वालों को गालियां दे रहे हैं। जी हाँ, बहुत बुरी बुरी गाली देते हैं, बहुत बुरी बुरी गाली देते हैं। कहते हैं जो भगवान राम के नहीं हुए वो यहाँ के बीजेपी के क्या होंगे। लेकिन जस्ट इसका उल्टा है, कर्म नहीं देखा जा रहा। जो कर्म वो करते हैं उसको नहीं दिखाया जा रहा है, बस केवल यहाँ के निवासियों पर लांछन लगाया जाता है। हमेशा दबे को दबाया गया है, गरीबों की सुनता कौन है? लोग कहते हैं गरीबी हटाओ, गरीबी नहीं हटाई जाती, गरीब हटाए जाते हैं। ये कितनी कितनी पीड़ा आप लोगों को होती है कि घर आपका तोड़ा गया, समस्या आपको हुई। ये दुनिया नहीं देख रही, ये देश नहीं देख रहा। देश बस इतना देख रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर बना, आपने बीजेपी को हराया, आप कट्टर हिंदू नहीं हो, आप सच्चे हिंदू नहीं हो, आप गद्दार हो। इसके पहले 90 में आज के कहने वाले जो है कह रहे हैं हम लोग गद्दार हैं, उन 90 में यहाँ आते तब उनको पता लगता कि हम लोग कट्टर हिंदू हैं या गद्दार हैं। 90-92 में तो कोई नहीं आया था, तब हम ही लोग थे। सारी पीड़ा हम लोग झेले, लाठी डंडे गोली जो कुछ खाना था हम लोगों ने खाया, बर्दाश्त किया, गंवाया। लेकिन इस वक्त जो लोग कह रहे हैं कि राम के नहीं हुए, वो गलत कह रहे हैं, उनकी सोच गलत है, गंदी है। माँ बहन जी हाँ, देते हैं, हम लोगों को सुनना पड़ता है, बर्दाश्त किया जाता है। या तो उनसे झगड़ेंगे तो यहाँ कोई सुनने वाला है ही नहीं, कोई आला अधिकारी सुनता ही नहीं। नजुल विभाग हुआ तो, कचहरी हुआ तो, डीएम एसपी आईजी डीआईजी, किसी के पास एप्लीकेशन लेके चले आइए, वो ठंडे बस्ते में चली आती है। टीवी पे दिखाया जाता है कि एक राम पथ बना है, उसके ऊपर चाइना की लाइट लगी है, जगमग जगमग हो रहा है। अयोध्या विकास है, अयोध्या में राम राज आ गया, अयोध्या खुशहाल है। ये दर्द कोई नहीं दिखा रहा। ये दर्द किसी को नहीं दिखाई पड़ता भैया। पूछ लीजिए, यहाँ लाइट कटती है तो कोई ठिकाना नहीं रहता, आएगी कि नहीं आएगी। इसके कुछ साल पहले बिल्कुल स्वतंत्र प्रभाव से लाइट चल रही थी। ये तो जब से इलेक्शन चालू हुआ तब से लाइट की किल्लत हो गई। सब संविदा पे हैं, मनमानी काम हो। उन लोगों को क्या कहेंगे जो आपकी सच्चाई जाने बगैर अयोध्या वालों को गाली दे रहे हैं, अयोध्या के हिंदुत्व पे, अयोध्या वासियों के हिंदुत्व पे सवाल खड़े कर?
ऐसा है, अगर हम सच्चे कट्टर हिंदू हैं और राम हमारे हैं, हमने राम के प्रति श्रद्धा है और हमने कुछ किया है, तो इसका फल ऐसा कहने वालों को खुद ब खुद मिल जाएगा, वो खुद इसकी सजा के पाएंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कमलपाल है। हिंदू हैं? जी, लोग कह रहे सच्चे हिंदू नहीं है अयोध्या वाले, बीजेपी को हरा दी। सच्चे हिंदू हैं यहाँ वाले। लेकिन बात इस बात की है, यहाँ कोई जो तहसीलदार हुए या नायब हुए, कहीं भी किसी भी अधिकारी के पास जाओ तो हाँ तुरंत 50,000 दीजिए, 1 लाख दीजिए, तब आपका कोई कार्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसी के कारण यहाँ हारे हैं आपकी। नाइंसाफ़ी नहीं हो रही, लग नहीं रहा आपको? नाइंसाफ़ी तो हो ही रही है, हाँ, लेकिन कहाँ तक देखा जाए। जो अयोध्या वालों को गाली दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, गद्दार कह रहे हैं, हिंदू होने पे सवाल खड़े कर रहे हैं, वो आपका दर्द नहीं देख रहे हैं, आपको गाली दे रहे हैं बस। कह रहे राम का नहीं हुआ, वो मोदी का नहीं हुआ, राम का क्या होगा? वो क्या जाने, जब यहाँ रहने लगेंगे तब उनको मालूम पड़ेगा। हम राम के हैं, राम के ही रहेंगे। लेकिन पीड़ा कोई नहीं देख रहा। ना ना ना, पीड़ा कोई नहीं देख। कितने घर तोड़े गए होंगे लगभग? लगभग तो कुछ नहीं, तो अंदाज़ा नहीं है कोई। पूरी अयोध्या टूटी पड़ी है, छलनी है पूरी अयोध्या। और घर बनने के नाम पे क्या हो रहा है क्या ही बताए। कुछ लोग और बैठे हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं और देखते हैं कि क्या कहेंगे, क्योंकि जब से 4 जून को रिजल्ट आया, बीजेपी हारी अयोध्या में, उसके बाद हर कोई अयोध्या वालों को गाली दे रहा है। क्या नाम हुआ आपका? जी, राम कुमार पाल। ये बताइए, बीजेपी तो हार गए अयोध्या से, क्या लगता है क्यों हारी? अब वो अपने नीतियों के कारण हारी। यहाँ से, यहाँ की पब्लिक से, उनके जो यहाँ के सांसद हैं नहीं आते हैं मिलने, कोई आया ही नहीं। यहाँ इतना तोड़ फोड़ हो गया, सारा कुछ, बहुत कुछ नुकसान हो गया, रहने की जगह नहीं लोगों के पास। और जो काम भी चल रहा, बरसात आ गया, देख लीजिए पूरा यहाँ 2 महीने से खुदा पड़ा है, पूरे नाले वो हमारा घर है। पटरा बल्ली सब किराए पे हम लोग लाए हैं, 2,500-3 हज़ार किराया दे चुके हैं। अभी तक ठेकेदार का पता नहीं, पूरा नाला खुला, कोई गिर जाए, कैसे हो जाए, जान भी जा सकती है इसमें। बहुत लापरवाही, इसी सब वजह से लोग गुस्से थे बीजेपी से। जी, लेकिन दर्द कोई नहीं देख रहा है, गाली सब दे रहे हैं आप लोगों को, कह रहे हिंदू नहीं हो कट्टर, बीजेपी को हरा दी। अब कहने से किसी का मुंह पकड़ा नहीं जा सकता है, कोई कुछ भी कह सकता है। दुख नहीं होता है कि आप पे कोई आपका दर्द नहीं देख रहा, गाली दे रहा है? ये दर्द थोड़ी कोई देख रहा है, बाहर से तो आदमी क्रीम ही दिखता है, लेकिन जो झेलता है उसी को पता चलता है। तो अयोध्या में कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सपना। आपका भी घर टूटा है? जी, घर टूटा है, हमारा भी घर टूटा है। टीने में रह रहे हैं अभी, घर टूट गया, पैसा भी नहीं उतना मिला कि हाँ घर दूसरा बनवा लिया जाए। जी सर। आपके घर के आगे इस तरह से कचरा है और रोड बन रहा है? रोड बन रहा है, कचरा आने जाने में दिक्कत, बच्चे हैं, गिर जाएं, अभी हम ही गिर गए हैं, मोच आ गई है पैर में, क्या किया जाए, मजबूरी है, चल रहे हैं किसी तरह। कौन सुनने वाला है हम लोग का? कोई नहीं सुनता है हम लोग का, इस तरह से। अभी जब से बीजेपी अयोध्या में हारी है, लोग अयोध्या वालों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे गद्दार हैं, असली हिंदू नहीं है, बीजेपी को जिताए नहीं। आप लोगों का दुख कोई नहीं देख रहा है कि बीजेपी क्यों हारी, लोगों ने वोट क्यों नहीं दिया होगा, लेकिन गाली दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप? अब क्या कहें सर, खुल के कोई नहीं कह पाएगा, सामने कोई बोलेगा नहीं, पीठ पीछे सब लोग कह रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि हाँ उन जो किए हैं उसी का सब मिल रहा है उनको सबक। लेकिन अब हम लोग को ना कोई पूछने आता है कि कैसे रह रहे हो तुम लोग, या कैसे चल रहा है, कुछ नहीं समझ में आता है, क्या किया जाए, चल रहा है किसी तरह। बीजेपी हारी है तो अयोध्या वालों को गाली पड़ रही है, जैसे आप लोग हैं, लोग कह रहे हैं आप ही लोग वोट नहीं दिए होंगे बीजेपी को, कह रहे गद्दार हैं, सच्चे हिंदू नहीं है। गद्दारी की कोई बातें नहीं है, जैसा आप काम करोगे वैसा ही मिलेगा आपको। ऐसा किए हैं, पूरा घर टूट गया, कोई मुआवजा वैसे नहीं मिला, एक ऐसा दें कि हाँ बनवा ले आदमी रहे, तोड़े चलिए ठीक है, रोड के लिए हो रहा है विकास, चलिए सही है, लेकिन कम से कम रहने के लिए उनको पर्याप्त मिलना चाहिए ना। और जो मजदूर हैं, दिन भर मजदूरी कर रहे हैं, वो कहाँ से खाएंगे? कह रहे जो राम को लाए उनको हरा दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, राम को वो थोड़ी ही लाए हैं, राम तो पहले से हैं, सबके दिल में रहते हैं राम। कि वो क्या कहते हैं, मंदिर में हो या उसमें हो, टेंट में हो, राम तो सबके दिल में रहते हैं। राम वो बात है ही नहीं कि वो राम को लाए। अयोध्या वाले राम के नहीं हुए, मोदी के क्या होंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, राम
पूछिए हर महिला से क्या कहती है, जवाब तो देगी ना, हर महिला देगी। ऐसी कोई बात नहीं है, ये गलत सोच है कि हाँ राम के लाने वाले हारे हैं, और राम को लाने वाले हारे नहीं है, वो सबके साथ जो अन्याय हुआ है वो हारे हैं। हम तो यही मानते हैं कि हाँ जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। गद्दार जैसे शब्द का इस्तेमाल, माँ बहन की गाली लोग अयोध्या वालों को दे। अब हम नहीं बता सकते कि कौन गाली दे रहा है, हम लोग के मुंह से यही निकल रहा है कि ऐसा करें कि हाँ कोई मतलब दुखी ना हो। जनता को गालियां मिल रही हैं, लोग ये नहीं देख रहे कि यहाँ के नेता ने क्या किया था। जनता को गाली दे रहे कि बताओ बीजेपी को नहीं जिताए आप लोग, राम को ले आए मोदी जी, विकास करा रहे, बीजेपी को हरा दिए, ऐसी बात लोग कह रहे हैं। तो मन में गुस्सा है तभी तो वो निकल रहा है, कहीं ना कहीं निकलेगा ना। वो सब लोग जो दे रहे हैं उनके मन में भी बहुत पड़ा होगा, उनके दिल पे बहुत दुख पड़ा होगा, तभी बातें निकल रही हैं। ऐसे तो अयोध्या में ठीक नहीं हो रहा, कुछ ठीक हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। क्या गलत? गलत यही हो रहा है कि घर टूट रहा है, जो आदमी बरसों से बना के रह रहा है, और वही जो ज़मीन आदमी बचा के रखे थे कि हाँ यहाँ हमारे बच्चे पलेंगे बनाएंगे, वही ज़मीन वो ले ले रहे हैं, घर तोड़ दे रहे हैं, उसका पूरा मुआवजा नहीं मिल रहा है। 1 लाख रुपया में कोई घर बनेगा? और ये बात देश वाले नहीं देख रहे, वो बस ये देख रहे हैं अयोध्या वालों ने बीजेपी को हरा। हाँ बस यही देख रहे हैं। अरे क्यों हारा है ये तो पूछे जाके कि क्यों हारे हैं। मुश्किलें हैं इतनी सारी, आखिर जब नेता बनाया है, कोई 2 साल से थे, कोई बनाया है तो इसीलिए तो बनाया कि हम विकास करेंगे, सबका विकास करेंगे, गरीब हो या अमीर हो। ये तो नहीं कि अमीर बनते चले जाए और गरीब होता चला जाए। गरीबों के लिए कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, हमारे लिए तो कुछ हुआ नहीं, तो हम तो यही जानते हैं। हमारे लिए हुआ होता तो हम जानते हैं। अब हर किसी से बात करिए तो समझ में आएगा, हम उनसे बात कर रहे हैं, हम इसलिए बता रहे हैं हमारे लिए कुछ नहीं हुआ। ये 6 कमरा टूटा है, 7 भाई इसमें रहते हैं, सोचिए कैसे रहते होंगे, हम ही लोग जानते हैं। 7 भाई के अगर 2-2 बच्चे हों कितनी परेशानी होगी। ये कोई नहीं देखता, ये कोई नहीं देखता है, सिर्फ गाली गाली देने से कोई फायदा है? गाली देने से कोई फायदा नहीं। जहाँ आवाज़ उठानी चाहिए वहाँ उठाओ, जिस सामने से बोलो कि हाँ हमको परेशानी है, तभी तो कोई समझे। गाली पीठ पीछे तो भगवान को भी इंसान गाली देता, क्या किया जाएगा। एक और तस्वीर मैं आपको यहाँ की दिखाऊंगा, तब आपको समझ आएगा कि कितनी दिक्कतों का सामना लोगों को यहाँ पर करना पड़ रहा है। रास्तों की हालत आप देख ही लीजिए, और अच्छा खासा घर है ये। घर देखिए, 2 मंजिले का घर यहाँ पर बना हुआ है, बढ़िया घर बना है। लेकिन अब इस घर में जाने के लिए आपको किस तरह से जो है इसका सहारा लेना पड़ेगा, कितनी दिक्कत हो रही है। और घर तोड़ा गया है, ये बाद में बनाया गया है। जो लोग अयोध्या वासियों को गाली दे रहे हैं वो ये तस्वीर नहीं देखेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मंजू। घर तो तोड़ दिया गया? हाँ घर टूट गया मेरा, और ये जल्दी बन नहीं रहा, आने जाने में बड़ी दिक्कत हो रहा है। बंदर इतना है कि अचानक अगर गिर जाओ तो ये जो सरिया उरिया लगा है सब पेट में लग जाएगा। कुछ मुआवजा मिला ठीक ठाक? मुआवजा क्या मिला, बहुत कम मुआवजा मिला है। गरीब बने कोई ना कोई थोड़ा मोड़ा पैसा बटोर के रखे थे, अपन बना लिया। बीजेपी यहाँ से हार गई? हाँ बीजेपी हार गई है। लोग अब गाली दे रहे हैं आप लोगों को कि अयोध्या वाले सब हरा दिए। अयोध्या वाले सब दुगला हो गए, सब यही सब गाली दे रहे हैं सब। देख रही हैं? हाँ हम लोग तो न्यूज़ देखते हैं हरदम। बुरा नहीं लगता? बुरा लगता है, क्या करें अब। एक लोग से देने से तो नहीं हारी है, इतना जनता है, सबने दिया होगा, टीवी तो हारी। आपको ये नहीं लगता है कि दुख जो आपका कोई नहीं देख रहा है, आपका घर टूटा, घर के आगे ऐसे नाला बना है, अपने घर पे ऐसे चल के जाना पड़ रहा है, ये कोई नहीं देख रहा है, गाली हर कोई दे रहा है। हाँ गाली कोई हर दे रहा है बस। तो ये देखिए अयोध्या में लोगों का क्या हाल है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, घर के आगे ऐसे नाले बन गए हैं, और घर को जाने के लिए इस तरह के रास्तों का सहारा लेना पड़ रहा है अयोध्या वासियों को। और विकास के नाम पर अयोध्या में जो कुछ भी हो रहा है, लोगों को जिस कदर परेशान किया जा रहा है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, और घर तो तोड़ा ही जा रहा है, मुआवजा 1 पैसे का नहीं मिल पा रहा है। वो घर वहाँ है, यहाँ तक था ये घर, करीब 2-2.5 कमरे 3 कमरे का मकान यहाँ पे तोड़ दिया गया। इसका मुआवजा सिर्फ 1 से 2 लाख रुपए अगर दिया जाएगा तो लोग जाहिर सी बात है नाराज़ होंगे ही। लेकिन जो लोग अयोध्या वालों को गाली दे रहे हैं, उनको कोस रहे हैं, वो ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि अयोध्या में आखिर हुआ क्या, किस वजह से बीजेपी हारी। इसलिए हम भी अयोध्या में आए, अयोध्या वालों को समझने आए कि वो बीजेपी की नीति को कैसे देख रहे हैं। इनका कहना है बीजेपी राम को लाई, लेकिन
जनता के साथ जिस तरह का छलावा बीजेपी ने छला और उनके साथ धोखा हुआ है, इसको जनता ने बर्दाश्त नहीं किया। यही वजह है कि बीजेपी के खिलाफ अयोध्या में जमकर वोट हुआ, बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद।